जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाशिव है। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज हमारे भाग्य को मिटाकर फिर से हमारा भाग्य लिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरु जी महाराज से जुड़ सके, उनके श्री चरणों में आ सके, उनके महत्व के बारे में जान सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर करे जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सुनेंगे आशा दुआ आंटी का सत्संग। तो आंटी जी लिखते हैं, गुरु जी के शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के थक्के थे जिनके कारण मुझे अक्सर बेरोक चक्कर आते और उल्टियाँ होती, यानी मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स थे। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी, एक दिन में 15 से 20 गोलियाँ तक, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द में थी। अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती थी। फिर हमें गुरु जी के बारे में पता चला और हमने गुरु जी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरु जी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता था। परम पूजनीय गुरु जी महाराज की प्रेजेंस में बैठना एक दिव्य एक्सपीरियंस था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरु जी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जो भक्त हमें गुरु जी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने ना केवल मेरा इलाज किया, लेकिन मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा इलाज हो रहा था। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी मनुष्य नहीं है, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। वह पृथ्वी पर भगवान है। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें ये एहसास नहीं कराते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूं। उनके गुणगान असंख्य है और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने दिल की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, धन्यवाद गुरुजी। एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते हैं वो जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार की भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई, मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। वैसे तो अगर मैं उस गोल चक्र के ऊपर से होकर जाती तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहाँ से आगे चल पड़ी। अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे, मैं उस गोल चक्र के लिए पहले से ही चौकस थी, पर
मुझे हैरानी ये देखकर हुई कि वह गोल चक्कर ही हटाया जा चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वह उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बना था। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के लिए विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के साथ है, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे घर पर, मंदिर में या गाड़ी में। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी भी तरह की हानि ना हो। एक और दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था। इसी कारण उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम होता था। मेरे हस्बैंड ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को हामी भर दी। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षा अनुसार वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज़ थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाए कि हम कोई और रास्ता लें। किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ही लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जैम की वेट कर रही थी और डर रही थी कि मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं था। ये गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इस सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी को जाता है। एक टाइम था जब मैं अपना लेफ्ट कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं। इसका हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन था और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती। मेरे कंधे का इससे कोई इलाज नहीं होता। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना अब बेकार था। बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर बेडरूम में चली गई। वैसे तो अंधेरा था, मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ी। मैं उठी और वैसे मुझे थोड़ा दर्द फील हुआ और मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब अपनी नॉर्मल जगह पर था। मैं बहुत हैरान हुई। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वह कर दिया था जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए थे। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया गुरुजी हर अनुग्रह के लिए, हर ब्लेसिंग्स के लिए। 2 सितंबर 2006 को हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में जाना था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा
कि फिर वहाँ से सब शादी के जगह पर साथ ही जाते। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर आने से मना किया और यह बोले कि हम शादी के जगह पर सीधा पहुँचे, क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी इकट्ठा हो गया है। इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी में निकले। मुझे रास्ता पक्की तरह से मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। एक जगह पहुंचने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाकर मुड़ना था, लेकिन लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा क्योंकि इस रास्ते पर बहुत पानी इकट्ठा था। अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था और वो भी पानी से भरी हुई थी। पहले तो मैं वहाँ जाने से घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें कहा कि आगे जाकर वहाँ हालत इतनी खराब नहीं थी, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ था। हम उस रास्ते पर गए और जल्द ही हमारी मारुति पानी में आधी डूबी हुई थी। मेरा ध्यान बस इस बात पर था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर जब सामने से एक और गाड़ी आई और मुझे उसे रास्ता देना पड़ा तो गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाएगी। अब उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं लग रहा था। तभी मेरे पति बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत के गाड़ी चल पड़ी। ऐसी ही हालत में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के जगह पर पहुँचे। ये बात क्लियर थी कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता की, क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुँचे थे। यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को ट्रक में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा और उसका परिवार भी वहाँ आने के लिए निकले थे, हमने गुरुजी से उनका ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया और वे बिना किसी परेशानी के पहुँच गए। उस रात स्टेडियम में पहुँचने वाली केवल हमारी 2 गाड़ियाँ थीं। हमारा वहाँ सुरक्षित पहुँचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, इसमें कोई शंका नहीं थी। जय गुरुजी। एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ था। मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, पर मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी मेरा बेटा आ गया और मेरी सिचुएशन देखकर उसने मुझे उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में तिवोली गार्डन के नज़दीक एक टाटा सुमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर मार ही दी थी, पर हम बाल बाल बच गए। मेरे पति ने टिप्पणी की कि यह आदमी जो सुमो का ड्राइवर तो किसी को मार देगा, और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल सवार पर फेरों वाले और उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया। वो सुमो तब भी नहीं रुकी। तब हमें समझ आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटी की आइकन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें ये तक कहा कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के वर्कर ने हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का ऐसा अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी यह उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था। पर हमें समझ आ गया था कि गुरुजी ने हमें एक बड़ी एक्सीडेंट और पॉसिबली जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े ही सूक्ष्म तरीके से हमसे गाड़ी बदलवाई। गुरुजी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं, वह सर्वव्यापी है और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वह हम जैसे साधारण इंसान को भी कैसे बचा लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है।
9 जुलाई 2008 को हम लोग रात का खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक और बहुत ज़्यादा दर्द उठा। दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट ही जाएगा। दर्द के कारण मैं पसीने पसीने हो गई और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई ली जो मुझे गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए दी थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई। मैंने कुछ और दवाइयाँ ली पर मुझे दर्द से कोई आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया पर कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण से मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा। तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है वो आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी पर उनसे भी मुझे आराम नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि अब हम और क्या कर सकते थे, क्योंकि मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर था, पर उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। दर्द से तड़पते हुए मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही कि इसका क्या उपाय था, पर वह बोला कि कुछ नहीं हो सकता था। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस एक बार जय गुरुजी कहा और लेट गई। कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। तब गुरुजी मेरे पास आए और जहाँ मेरे सिर में दर्द था वहाँ हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ले ये गोली ले ले, ठीक हो जाएगी। पहले भी 2 बार दी थी। वैसे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं कि गुरुजी ने ये दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और जब सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। मैं पूरी तरह से ठीक थी। गुरुजी ने मुझे सपने में दवाई देकर ठीक कर दिया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। 8 अगस्त 2008 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सपने में गुरुजी ने मेरे सर की दाएं ओर हाथ रखा और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले, खराब है, ठीक कर दवांगा। सुबह उठकर मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। हम हैरान हो गए क्योंकि सपने में जहाँ गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था वहाँ बहुत टाइम से एक मोटी गांठ सी बनी थी, लेकिन सुबह वह गांठ बहुत छोटी हो गई थी। इतनी छोटी कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती थी। मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास उस गांठ की जांच करवाई थी, पर किसी ने भी उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही बताया था। मुझे वहाँ दर्द होता था और दाईं ओर सोने में भी दिक्कत होती थी। बिना मेरे कहे, बिना बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी को मिटा दिया। वाह मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता, फिर भी सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, गुरुजी आते हैं और पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये सत्संग उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारुख नगर में किया गया, जो गुड़गांव से भी और आगे है। हमारे वहाँ जाने का कोई विचार नहीं था क्योंकि फारुख नगर हमारे घर से बहुत दूर था। लेकिन सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर पूछा कि क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्दी से हम सत्संग के लिए निकल पड़े। लेकिन कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हम में से किसी के पास भी वो निमंत्रण पत्र नहीं था
जिस पर सत्संग के स्थान का पता लिखा हुआ था। हम फिर भी फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे। फारूक नगर के पास एक चौराहे पर हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने का डिसाइड किया। तभी हमें एक गाड़ी नजर आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वो दाएं ओर मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने का तय किया। हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था। हम उस गाड़ी के पीछे 2-3 किलोमीटर तक गए और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा पास पहुंचे तो हमने देखा कि गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। पर तब तक उस गाड़ी ने हमें सत्संग के जगह पर पहुंचा दिया था। ये कितना आश्चर्यजनक था। एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का पीछे का अवरोध गुम था। मैं मंदिर के बेसमेंट में थी और उसे वहां ढूंढने लगी। वहां कुछ और सेवादार भी मेरे साथ उसे ढूंढने लगे। इतनी छोटी सी चीज़ मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने उन सेवादारों को जाने को कहा और वे चले गए। मैं लंगर बेसमेंट से रसोई घर की ओर जाते हुए ढूंढती जा रही थी। जैसे ही मैं रसोई घर पहुंची, एक महिला भक्त ने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही थी। मैंने जब उसे बताया तो वह बोली कि इतनी छोटी सी चीज़ का मिलना समझो असंभव ही था। जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी, उस महिला की नज़र कुछ चमकीली चीज़ पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे बाली के पीछे का हिस्सा था। वास्तव में मंदिर के इतने बड़े एरिया में इतनी छोटी सी चीज़ मिलना असंभव था, पर गुरुजी की कृपा तो असंभव को संभव कर सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे ऑफिस में भी हुआ। एक दिन मेरी नथनी गुम हो गई। मैंने अपनी कुर्सी के आसपास उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली। मैंने एक चपरासी से पूछा तो वह बोला कि मैंने पिछले दिन से नथनी नहीं पहनी हुई थी। वो नथनी 2 दिनों से गुम थी। वो कहाँ गिरी थी अब ये तय कर पाना असंभव था। मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। अगले दिन घर पर मेरी काम वाली नहीं आई, इसलिए मैं खुद सफाई कर रही थी। तभी 2 दिनों बाद मुझे वो नथनी दिखाई दी। उसकी कुंडी अभी भी नहीं मिली थी, पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। नथनी गुम हो जाने से मैं काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि यह बुरा शगुन माना जाता है। सिंदूर की तरह नथनी सुहाग की निशानी मानी जाती है। फिर जब मैं नहाने गई तो बाथरूम में पाँव के मैट के पास कुछ चमकीली चीज़ मेरी निगाह पड़ी। वो मेरी नथनी की कुंडी थी। कुछ लोग इन सब घटनाओं को संयोग कह सकते हैं, कोइंसिडेंट कह सकते हैं, पर मैं जानती हूँ कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब गुरुजी की मेहर और कृपा है। ये सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से भरपूर है, गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। हम उनके अनंत आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनको कुछ नहीं दे सकते, ना ही बदले में हमसे कुछ मांगते हैं। गुरुजी हमें बहुत सारा प्रेम करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हम कुछ कह सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना केवल हमारे बड़े बड़े कष्टों को संभालते हैं, पर उससे अतिरिक्त छोटी से छोटी चीज़ भी हमें ढूंढ के दे देते हैं। ये थी मेरी लाइफ जर्नी गुरुजी के साथ, कैसे हम गुरुजी से जुड़े और जुड़ने के बाद गुरुजी महाराज ने कैसे कैसे अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर करी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर और बाकी सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे ऋतु वैद का। हाल ही में हम लोग नए घर में आए थे, तभी मुझे हमारे कॉलोनी की एक महिला से सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। कुछ ही दिन पहले मैं उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम लोगों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी दिए थे। फिर भी वो महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी। संगत वाले दिन मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी। अंत में मैंने अपनी हेल्पर को बाकी काम संभालने को कहा और खुद सत्संग के लिए चली गई। सत्संग में चाय प्रसाद दिया गया, जो कि मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी के फोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अंत में मैंने गुरुजी के चरण कमलों में नमन करके जाने की आज्ञा ली। मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता लगा कि मैंने चाय प्रसाद नहीं लिया है, तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। सिचुएशन को समझाने के बाद मैं चली गई और जैसा कि वादा किया था, मैं आधे घंटे के बाद वापस आ गई। मेरी सहेली हर महीने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अगले सत्संग के लिए फिर निमंत्रण दिया। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं अगले सत्संग में ज़रूर जाऊंगी और जोत जलने से लंगर तक वहीं रहूंगी। सत्संग के दिन उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचने में जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए लिफ्ट का इंतज़ार न करके मैं सीढ़ियों से चढ़कर जोत जलने से पहले पहुंच गई और सत्संग के समाप्त होने तक वहीं रुकी। अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरुजी से प्रार्थना कर सकती थी कि मैं सत्संग में उपस्थित अवश्य होना चाहती हूँ। मैं अपने पति से प्रोग्राम बदलने के बारे में कहने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। लेकिन गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे पति घर आकर अनुरोध करने लगे कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए रोक देते हैं और मित्रों से वह खुद बोल देंगे। मैं इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और अपने पति को अपने सत्संग में जाने की उत्सुकता के बारे में भी बताया। गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग में जाने का हल ठीक ठाक निकल आया। गुरुजी, आपका धन्यवाद। ये मेरे आरंभ के छोटे छोटे अनुभव हैं, परंतु इन एक्सपीरियंसेस के कारण मैं गुरुजी से और संगत से अधिक संबंध बना पाई। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपने सत्संग में बुलाने का, मुझे अपने चरणों से लगाने का, अपने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स देने का। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।